हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही थी 7.1 और 7.1 के अंदर कितने क्वेश्चन हो चुके थे? 4 क्वेश्चन हो चुके थे। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट 5 नंबर से। तो पढ़ेंगे ध्यान से। अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 5 नंबर से पढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम ये नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखो, आपको एक डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर, जिसमें लोकेशन है A की BCD। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बैठे हैं क्लास के अंदर और कुछ देर बाद में कौन आता है? चंपा चमेली से पूछती है कि जो ABCD बैठे हैं जो स्टूडेंट्स, वो एक वर्गाकार आकृति में हैं क्या? तो देखो, इनके मैं बिंदु निर्देशांक लिख रहा हूँ। कौन कौन है? A, ठीक है, फिर यहाँ पे कौन है? B, फिर C, और क्या है यहाँ पे? D। अब देखो, इनके निर्देशांक लेते हैं अपन। एक के निर्देशांक होंगे 3 और 4। इसका बिंदु क्या होगा? 3 और 4। कैसे? देखो, यहाँ से 0 से कितने पर है? एक्स अक्ष की साइड 3 और वाई अक्ष की साइड कितना है? 4। फिर देखो B का देखें तो B है एक्स अक्ष 6 और वाई का कितना है? 7। तो इसको लिखा 6 और 7। फिर अगर C के निर्देशांक देखना चाहें तो क्या होगा? 9 और 4। कितना होगा? 9 और 4। फिर अगर D के निर्देशांक देखना चाहें तो क्या होगा? रिजल्ट 6 और क्या होगा? 1। कौन किससे पूछ रहा है? चंपा किससे पूछ रही है? चमेली से। किससे? चमेली से। क्या पूछ रही है कि अगर ये 4 स्टूडेंट बैठे हैं, ये एक वर्गाकार शेप में हैं या नहीं है। तो अपन दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करके देखते हैं वर्गाकार शेप में है या नहीं है। तो देखो, वर्गाकार शेप में होने का मतलब ऐसी शेप होगी वर्ग के समान, और वर्ग की शेप में आने का मतलब सभी डायरेक्शन क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो देखो, अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे? AB बिंदु के बीच की दूरी। AB बिंदु के बीच की दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे AB बराबर क्या होगा? अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट होगा। आगे बात समझ में? x1 y1, x2 y2। तो देखो, AB बराबर क्या आ जाएगा? रिजल्ट अंडरूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? x2 कितना था? 6, x1 कितना था? 3, y2 कितना था? 7, y1 कितना था? 4। ये कैलकुलेट किया अपन ने। अब देखो आगे चलो। 6 में से 3 चला गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 चला गया, 3 का होल स्क्वायर। आगे चलो, या देखो 3 तियाँ कितना हो गया? 9। यहाँ से 3 तियाँ कितना हो गया? 9। कैलकुलेट करो। आगे चलो, ये टोटल रिजल्ट अंडरूट 18, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 9 गुणा 2। ठीक है, इसका भी क्या है? अंडरूट है, और रूट 9 का क्या हो जाएगा? 3। तो ये रिजल्ट आया 3 रूट 2। ये रिजल्ट आया किसका? AB का। कितना आया? 3 रूट 2। तो अब मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ कि AB की डायरेक्शन होगी वो कितनी आई? 3 रूट 2। अब निकालेंगे BC का रिजल्ट। तो देखो, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे BC के बीच की दूरी। तो इसको
डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब ए बी की जगह कौन आएगा, बी सी। अब पढ़ेंगे अपन बी और सी के लिए, तो ये x2 y2 ये x1 y1, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 9 में से 6 चला गया, 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट करो। फिर देखो यहाँ से भी क्या रिजल्ट आया 9, और यहाँ से भी स्क्वायर खोलोगे तो कितना रिजल्ट आने वाला है 9 ही आने वाला है। कैलकुलेट करो तो टोटल रिजल्ट 18 का अंडर रूट। इस 18 को क्या लिख सकते हो 9 गुणा 2, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 3√2। तो अपन ने लिखा BC का रिजल्ट कितना आया, BC का रिजल्ट आएगा 3√2। आगे बात समझ में। अब निकालते हैं अपन CD का रिजल्ट। किसका, CD का। तो CD बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मेट निकालते हैं अपन। तो दूरी का तो फॉर्मूला यही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और टोटल का क्या चलेगा अंडर रूट। कौन सा बिंदु है C और D, तो CD के लिए निकालेंगे अंडर रूट। इसमें क्या हो जाएगा CD, तो x2 ये हो जाएगा y2 ये x1 y1, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या 4 का होल स्क्वायर। सेकेंड स्टेप अंडर रूट, ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस ये रिजल्ट कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, ये रिजल्ट 9 और ये रिजल्ट भी 9, अंडर रूट फिर कितना अंडर रूट 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 गुणा 2, दोनों का क्या चल रहा है अंडर रूट। रिजल्ट कितना आएगा 3√2। तो अपन लिखेंगे CD का रिजल्ट कितना आया 3√2। अब देखो शेष कौन रहा है DA, तो अपन CD होने के बाद में क्या लिखेंगे DA बिंदु के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी DA, तो यहाँ से क्या हो जाएगा DA, इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो DA के अंदर क्या हुआ, ये x1 y1 ये x2 y2। कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा DA पढ़ रहे हैं तो ये होगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस DA यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर। टोटल का क्या चल रहा है अंडर रूट चल रहा है। कैलकुलेट करो, ये 9 रिजल्ट और ये भी 9, टोटल रिजल्ट 18, और 18 को अपन ने काफ़ी बार पढ़ लिया। रिजल्ट कितना आएगा 3√2। आगे बात समझ में। तो DA का भी रिजल्ट कितना आया 3√2। आगे बात समझ में। ये वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, वो तो पैमाना पे डिपेंड करेगा कि कितना ले रखा है अगले ने। तो अपन ने लास्ट में सभी डायरेक्शन अपनी क्या आ गई इक्वल आ गई। क्या आ गई इक्वल आ गई। तो ये क्या है, जो चंपा है वो चमेली से बोल रही थी कि ये जो ABCD है ABCD, जो भी स्टूडेंट हैं वो एक वर्गाकार शेप में बैठे हैं क्या, तो अपन लिखेंगे हाँ कि ये एक वर्गाकार आकृति में बैठे हैं। क्या हो जाएगा रिजल्ट वर्गाकार आकृति में बैठे हैं। तो क्या चंपा सही बोल रही है क्या चमेली से, तो अपन लिखेंगे सही बोल रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।